जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राश सुव गुण सदन। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करे निकरे। मैं सभी को जय श्री राम। और आज के प्रसंग में हम बात करेंगे रामचरितमानस के उद्भाषक काकभूषण जी, जिनका गरुड़ जी से संवाद हुआ, और महादेव जी जिनका पार्वती जी से संवाद हुआ, और गोस्वामी तुलसीदास जी जिनका हम सभी से संवाद हुआ, उन पर हम बात करते हैं। और रामचरितमानस के सप्त सोपान जो जीवन के 7 जन्म से मोक्ष तक हमें ले जाते हैं, वहीं गरुड़ जी के 7 प्रश्न जो जीवन का आधार है, अगर उन 7 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो हमारा जीवन मोक्ष को प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बाल कांड, उनके जो 7 कांड है, वो इस तरह उन्होंने विवेचन किया है कि बाल कांड अगर परमात्मा को पाना है तो बच्चे जैसी निर्विकार भाव अपने मन में लाएं, बच्चे जैसी निष्ठा लाएं। और अयोध्या कांड ये हमें बताता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्विकार भाव से समस्त जगत को आप सिया राम में जानकर सबसे प्रेम करें, किसी से आपका बैर ना हो। अरण्य कांड जो हमें ये बताता है कि हमारे जीवन का कुछ समय एकांतवास में हो। किष्किंधा कांड हमें बताता है कि जो निर्विकार भाव से जीते हैं उन्हीं की भगवान से मैत्री होती है। सुंदरकांड हमें बताता है कि जिसका जीवन भगवान के राम के नाम से जुड़ गया, उसका जीवन सुंदर हो गया और वही भक्ति की खोज कर पाता है। लंका कांड हमें बताता है कि जब भगवान श्री राम हमारे जीवन में आ जाते हैं तो मोह रूपी रावण, काम रूपी मेघनाथ और क्रोध रूपी कुंभकर्ण का नाश हो जाता है, जो भगवान स्वतः ही कर देते हैं। और अब हम आते हैं उत्तरकांड में। उत्तरकांड हमारे जीवन में ये हमें बताता है कि जब हमारे हृदय के आसन पर जब सीता राम जी विराजमान हो जाते हैं, तब दैहिक दैविक भौतिक सभी तापों का नाश हो जाता है। जिस कांड में जीवन की समस्त जिज्ञासाएं शांत हो जाएं, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, तभी हमारे जीवन की उत्तर क्रिया हो जाती है। वही गरुड़ पुराण है जो हमारे जीवन के अंतिम क्षण में जो हमें ज्ञान प्राप्त कराता है। वो ज्ञान हम अपने जीवन में जीते जी प्राप्त कर लें गरुड़ जी और काकभूषण जी के संवाद से। तो अब हम चलते हैं काकभूषण जी के जीवन पर। जब माता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि ये काकभूषण जी कौन है, इनका गरुड़ जी से संवाद क्यों हुआ, और वो जहां रहते हैं वहां माया का प्रभाव क्यों नहीं है, और ऐसा क्या हुआ कि गरुड़ जी को आपने काकभूषण जी के पास भेजा। हम बात करते हैं राम जी की, उनकी कृपा, उनकी माया और राम कथा के प्रणेता महादेव काकभूषण जी गोस्वामी तुलसीदास जी पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रसिद्ध ग्रंथ, अद्भुत अखंड ग्रंथ रामचरितमानस के महत्वपूर्ण उद्भाषक काकभूषण जी के परम धाम अवध और अवधि भाषा और अवध नरेश महाराजा रामचंद्र की। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 6 करोड़ से अधिक लोग अवधि बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में पूरी तरह से अवधि बोली जाती है, जबकि 7 जिलों के कुछ क्षेत्रों में, बिहार के 2 जिलों में, नेपाल के कई जिलों में, इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैको, फिजी, गयाना, सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड में भी लाखों की संख्या में अवधि बोलने वाले हैं। ऐसा प्रभाव है हमारे रामचरितमानस ग्रंथ का, जो हम सभी के जीवन को दिशा देता है, हम सभी जीवन को मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति प्रदान करता है। अब हम चलते हैं, जब गरुड़ जी को विषाद हुआ, गरुड़ जी को संदेह हुआ, और लंका कांड में जब मेघनाथ ने राम जी लक्ष्मण जी को बांध दिया था, तब उन्हें छुड़ाने के लिए नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी को उसी समय संदेह हो गया कि ये कैसे ब्रह्म हैं जिनका नाम लेने से सभी के बंधन छूट जाते हैं, और उन्हें छुड़ाने के लिए अब मुझे आना पड़ा।
उनके मन में विषाद आते ही, संदेह आते ही उनका सारा ज्ञान, सारा विवेक उनका खो गया। अब वो नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी से उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्म का स्वरूप समझाइए। नारद जी कहते हैं कि उनकी माया ने मुझे स्वयं भी इतना त्रसित किया था, तो मैं आपको नहीं बता सकता। उन्होंने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु की ऐसा कौन है जिसे प्रभु की माया ने नचाया ना हो। तो इसका उत्तर आपको महादेव जी दे सकते हैं। जब वो महादेव जी के पास पहुंचते हैं तो महादेव जी कहते हैं मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन एक तो आप मुझे रास्ते में मिले हैं, दूसरे आपकी भाषा में मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, तो आप काकभूषुंड जी के पास जाइए। अब वो पूछते हैं कि काकभूषुंड जी कौन है। तब वो बताते हैं कि काकभूषुंड जी, अब माता पार्वती जी पूछती हैं कि काकभूषुंड जी कौन है, उन्होंने ये काकदेह क्यों पाई, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अब इस तरह से गरुड़ जी काकभूषुंड जी के पास पहुंचते हैं और उनकी जिस जगह का वर्णन है, उस जगह के पास जाते ही उनका संदेह मिट जाता है। अब गरुड़ जी काकभूषुंड जी से अपना प्रश्न पूछते हैं कि कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहु नवगामी। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नाथ तब नाही। और पूछते हैं कि तुम्हें न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि तो कहो कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। हे तात, आपको ये राम कथा कहाँ से मिली, और मुझे ये संदेह होता है कि आपकी काल की देह और रामचरित जैसा ज्ञान आपने कहाँ से पाया। तो ये आपके ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बल है, इसे मुझे समझा कर कहिए। और वो कहते हैं कि जब मैं आपके आश्रम में आया तो क्या हुआ कि प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सोनाथ सब कहु सहित अनुराग। आपके आश्रम के चार कोस के घेरे में आते ही महामोह, अविवेक, भ्रम, ये सब का नाश मेरा भी हो गया है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है, आपने ये ज्ञान कहाँ से पाया, आपने राम कथा कहाँ से पाई, फिर आप इस काल की देह में ही क्यों रहते हैं जब आपको इतना ज्ञान है। तो आप तो परम देवताओं की देह प्राप्त कर सकते हैं। अब काकभूषुंड जी कहते हैं कि यहाँ बसत मोहि सुनहु खगीशा, बीते कल्प 7 और 20। वो कहते हैं आपने सच सुना है कि कल्पांत तक मेरा नाश नहीं होता, और मुझे इस काल की देह में रहते हुए मुझे 27 कल्प बीत गए हैं। और हर कल्प के अपने 4 युग होते हैं। हर बार हर कल्प में 13 युग में भगवान श्री राम का जन्म होता है, और तब मैं भगवान श्री राम की नगरी में जाकर 5 वर्ष तक उनके साथ उन बचपन में उनकी क्रीड़ाएं देखता हूँ, और इस तरह से मैं भगवान के दर्शन प्राप्त करता हूँ। अब वो उनसे पूछते हैं कि हे तात, आपको भगवान की ये कथा कैसे मिली, आपको भगवान के दर्शन कैसे मिले। काकभूषुंड जी कहते हैं कि जब जब अवधपुरी में, जब जब जिस जिस कल्प में, त्रेतायुग में भगवान श्री राम जी जन्म लेते हैं, मैं उनके साथ बच्चे के रूप में, काक के रूप में जाता हूँ और उनकी साथ उनकी क्रीड़ा देखता हूँ। वो कहते हैं कि जैसे आपको भ्रम हुआ, ऐसे ही मुझे भी भ्रम हो गया कि जब मैं भगवान श्री राम के बचपन में उनके साथ में क्रीड़ा कर रहा था, एक बार ऐसा हुआ कि भगवान ने एक बहुत ही विचित्र खेल किया मेरे साथ। विचित्र खेल क्या किया उन्होंने कि भगवान राम की अतिशय लीला भगवान ने मुझे दिखाई कि वो बार बार मुझे कुआं दिखाते हैं, बार बार मुझे बुलाते हैं, और जब मैं जाता हूँ तो मुझे पकड़ने दौड़ते हैं। जब मैं दूर चला जाता हूँ तो भगवान रोने लगते हैं। उनकी क्रीड़ा देख के मुझे लगा ये सामान्य शिशु सी क्रीड़ा कर रहे हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। ये संदेह आते ही भगवान की माया मुझे व्याप गई। और ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा महादेव जी कहते हैं
ऐसा काकभूषण जी ने बताया कि जैसे ही भगवान के नाम में, उनकी शक्ति में, उनके प्रभाव में हमें संदेह हो जाता है, हमें विषाद हो जाता है, वैसे ही प्रभु की माया हमें व्याप जाती है। लेकिन इस संदेह और विषाद के बाद ही भगवान के स्वरूप के हमें दर्शन होते हैं। जैसे अर्जुन को विषाद हुआ तो गीता का ज्ञान उन्हें मिला, कृष्ण जी के परम रूप का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार काकभूषण जी कहते हैं कि मुझे भ्रम हुआ और उसी समय भगवान की माया मुझे व्याप गई। तो क्या हुआ कि मैं भगवान से दूर जाने लगा, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो भगवान मुझसे 2 अंगुल दूर है। अब 2 अंगुल को गोस्वामी जी ने कहा कि 2 अंगुल हमारी अहंता, मैं और मेरा, और हमारी ममता, हमारी मोह, लोभ, यही 2 अंगुल हैं जो हमें भगवान से दूर रखते हैं। वो मैं ब्रह्मांड के हर जगह गया, ब्रह्मलोक गया, पूरे ब्रह्मांड में मैं नाचता घूमा, लेकिन जब भी मैंने देखा भगवान मुझसे 2 अंगुल दूर है। अब ये उनकी माया देखकर मैं बहुत भ्रमित हो गया, भयभीत हो गया, और मैंने आंख बंद कर ली। भगवान की माया जो अविद्या रूप में मुझे व्याप गई थी, जैसे ही मैंने आंख खोली तो मैंने फिर भगवान का वही महल और उनका आंगन देखा, जहाँ भगवान उसी रूप में थे और मैं भी उसी रूप में था। अब मुझे लगा कि मैं इतनी दूर तक उड़ता रहा, इतनी देर तक उड़ता रहा, अब मैं फिर यहाँ हूँ। मुझे फिर भगवान के नाम का जो भ्रम था वो मेरा पूरी तरह नहीं मिटा। उसी समय भगवान श्री राम हंस दिए और मैं उनके हंसते ही उनके पेट में समा गया, उनके मुंह में चला गया। अब उनके पेट में मुझे दिखाई दिया कि उनके पेट के एक हिस्से में, मध्य में, मुझे करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों सूर्य चंद्रमा, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्मांड मुझे इस तरह से दिखाई दिए, और एक एक ब्रह्मांड में मैं 100-100 वर्ष तक रहा। अब भगवान की माया का ये प्रभाव देखकर मैं फिर डर गया और मैंने भयभीत होकर आंख बंद कर ली। जैसे ही मैंने आंख बंद की वैसे ही भगवान राम हंसे और मैं उनके मुख से फिर बाहर आ गया। मैंने देखा फिर मैं भगवान के सामने हूँ। अब मैं बहुत डर गया और मैंने भगवान से विनती की, हे प्रभु, कुछ ऐसा हो कि मुझे कभी भी आपकी माया ना व्यापे। भगवान श्री राम ने कहा कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति देख कर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो, तुम मुझसे जो भी चाहो वो वर मांग लो। काकभूषण जी कहते हैं कि प्रभु ने मुझे सब कुछ देने को कहा लेकिन अपनी भक्ति देने को नहीं कहा। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे आप अपनी वो अविचल भक्ति दीजिए कि मेरा कभी आपके नाम में संदेह ना हो, सदा ही आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर काकभूषण जी को वो सारे वरदान दिए, जिस तरह हनुमान जी को सीता जी ने दिए उसी तरह से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, तात, तुम्हारा ये प्रेम, तुम्हारा ये ज्ञान, तुम्हारी ये भक्ति कभी कल्पांत तक मिटेगी नहीं, और तुम जब तक चाहोगे तब तक इस संसार में रहोगे। तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तक तुम नहीं चाहोगे संसार से नहीं जाओगे। ऐसा काकभूषण जी को श्री राम ने दर्शन दिए। अब काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जिस प्रकार से आपको संदेह हुआ उसी तरह से मैं ये जानना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने पूछा कि आपने की काक की देह कैसे पाई। अब काकभूषण जी बताते हैं कि मैं सदा से काग नहीं था, एक कल्प में मैं अयोध्यापुरी में शूद्र होकर मैंने जन्म लिया और मैं बहुत दम्भी था, बहुत अभिमानी था। उस समय भी उस कल्प में, त्रेता युग में, कलयुग का जोर था। उस कलयुग में चारों तरफ अनाचार, अत्याचार, अविवेक, अविद्या व्याप रही थी, और जो सब दम्भी थे, सब अभिमानी थे, सब पापी थे, सबको अविवेक व्याप्त। उन्होंने बहुत सारे कलयुग के विचार बताए और उन्होंने कहा मैं भी बहुत दम्भी था। मैं शिव जी को तो जपता था, लेकिन मैं हरि नाम से बहुत ईर्ष्या करता था, झगड़ा करता था, देवों की निंदा करता था। इसी तरह करते करते मैं बहुत काल तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ गया और मैं दीन दुखी मलिन होकर मेरा धन नष्ट हो गया। तब मैं उज्जैन पहुंच गया और मैं भगवान शिव के मंदिर में मैंने आश्रय लिया। वहां पर एक गुरु जी थे, वो बहुत सरल स्वभाव के थे। उन गुरु जी ने मुझे भगवान के चरणों में, शिव के चरणों में लीन देखकर उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी और मैं मुझे अपने बालक की तरह उन्होंने दीक्षा दी और मेरे दुख को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन मैं हरि का भजन करता था, हरि का निंदक था। मेरे गुरुजी बहुत सरल स्वभाव के थे। मैं जहां भी हरि की कथा सुनता तो मैं ईर्ष्या करता और दंभ करता और अपने अविवेक के कारण मैं उनकी निंदा करने लगता। मेरे गुरुजी मुझे बहुत अच्छे से बताते पढ़ाते कि पुत्र
शिव जी भी श्री राम जी के सेवक हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कभी भी अपने गुरु की बात नहीं मानता, और मेरा दम्भ, मेरा अभिमान इस प्रकार बढ़ गया कि एक बार मैं शिव नाम का जाप कर रहा था और मेरे गुरु जी आए। तो गुरु जी, अपने दम्भ के कारण और ईर्ष्या के कारण मैंने उठकर गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। ये अवमानना गुरु जी तो सरल हृदय थे, वो सह गए, लेकिन ये अवमानना शिव जी नहीं सह पाए। और आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट, तूने अपने गुरु का अपमान किया। अगर आज मैं तुझे इसकी सजा नहीं देता हूँ, तुझे शाप नहीं देता हूँ, तो मेरा श्रुति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो अपने गुरु की निंदा करते हैं वो करोड़ों जन्म तक रौरव नरक में पड़ते हैं। तू अजगर की तरह पड़ा रहा, तूने उठकर गुरु को प्रणाम नहीं किया। जा, तू 1000 वर्ष तक इसी तरह से नीच योनियों में जन्म लेगा। मेरी उस दीनता को देखकर मैं कांप गया, और लेकिन मेरे गुरु जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, और यहीं पर हम देखते हैं कि गोस्वामी जी ने परम रुद्राष्टक की रचना की, जिसे हम सभी पढ़ते हैं। शिव जी का परम मंत्र है नमामि शिवीशान, जिसमें भगवान शिव की महिमा का वर्णन है। मेरे गुरु जी ने शिव जी से बहुत प्रकार से विनय की, अनुनय की, और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये जीव है, साधारण जीव, ये आपकी माया में भूला फिरता है, लेकिन हे प्रभु, आप इस पर कभी भी, इसके ज्ञान पर आप क्रोध ना करें, आप इसे क्षमा करें, क्षमा करें। ऐसा करके गुरु जी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब शिव जी गुरु जी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारे कहने से मैं अपने श्याम को तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, ये 1000 जन्म तो पाएगा, ये सर्प होगा, 1000 जन्म पाएगा, लेकिन इसे अपना शरीर छोड़ते हुए कभी भी कष्ट नहीं हुआ। इस तरह से मेरे गुरु जी ने प्रभु की प्रेरणा से मुझे बहुत प्रकार से शिक्षा दी, और मुझे सांत्वना दी, और फिर मुझे ज्ञान देकर वो चले गए। तात, तुम प्रभु से हमेशा प्रेम करना, उनके चरणों में हमेशा प्रीति रखना, और शिव जी और राम जी एक ही शक्ति हैं, तुम कभी भी उनसे और ब्राह्मणों से, संतों से कभी घृणा नहीं करना। ऐसा कहकर गुरु जी चले गए, और मैं सर्प विंध्याचल पर जाकर मैं सर्प की योनि में आया। लेकिन उसके बाद प्रभु की कृपा से, और उन्होंने, गुरु जी ने ये भी कहा कि तुम्हें हर जन्म की बात याद रहेगी, तुम्हारी गति जहां तुम चाहोगे हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने सर्प का जन्म पाया, लेकिन मेरा हर जन्म इसी प्रकार से वो छूटता रहा, मुझे जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इस तरह जब मेरा अंतिम जो जन्म हुआ वो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। मेरे गुरु के आशीर्वाद से मुझे अपने हर जन्म का याद रहा, और मेरे माता पिता, जब मैं बचपन में लीला करता तो भगवान का ही चिंतन करता, बालकों में लीला करता तो मैं राम जी की लीला ही खेलता। इस प्रकार से जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, सयाना हुआ, माता पिता ने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन सिर्फ भगवान की भक्ति में रमता था। मैंने, मेरा शिक्षा पे मेरा कभी भी ध्यान नहीं था। जब मेरे माता पिता इस शरीर को छोड़कर चले गए, तब मैं वन में भगवान का भजन करने चला गया, और इस प्रकार से वहां जो जो ऋषि मुनि मिलते, मैं उन सबसे प्रार्थना करता, और भगवान श्री राम की भक्ति का निरूपण उनसे पूछता, उनसे उनकी कथा सुनता, उन कैसा। इसी प्रकार से एक बार क्या हुआ कि मैं सोनम जी, बहुत समय हो गया जी। विशद चरित्र है, अगर नहीं पढ़ना है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि संक्षेप में नहीं है ये कथा, हाँ, इसलिए नहीं, पर मैं समय तो सबको 10 मिनट का था ना, तो चलिए आप करिए समाप्त जल्दी से। सर इस तरह तो मैं बता ही नहीं पाई हूँ उसमें क्या है चरित्र में, चलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। उन्हें काग का शरीर कैसे मिला सर, ये तो प्रश्न ही था, ये प्रश्न तो हमें पता ही होना चाहिए, और मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, मैंने कोई भी विस्तार नहीं लिया, मैंने कोई भी चौपाइयां नहीं बोली, हाँ, लेकिन नहीं, वो तो ठीक है, हम सब वक्ताओं के लिए 10 मिनट का समय था, आपको भी पता है, तब 20 मिनट आप ले चुके हैं, तो आप जल्दी में 1-2 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करें प्लीज। जी सर, लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचा, और उनसे मैंने भगवान के सगुण स्वरूप का ज्ञान जानना चाहा।
लोमश ऋषि ने निराकार ब्रह्म का निरूपण किया, जिसे मैं बार बार उन्हें मना करता रहा, बार बार प्रत्युत्तर करता रहा। उन्हें क्रोध आया प्रभु की माया से, और उन्होंने कहा, मूर्ख, तू बार बार उत्तर प्रत्युत्तर करता है, जा तू पक्षियों में चांडाल कौआ हो जा। इस प्रकार से प्रभु की माया से ही मैं कौए के शरीर में पहुंच गया, लेकिन मुझे किसी प्रकार की दीनता नहीं आई, मुझे किसी प्रकार का क्रोध भी नहीं हुआ। मेरी ये सरलता देखकर, मेरी ये सज्जनता देखकर लोमश ऋषि को प्रभु की माया से ही फिर ऐसा ज्ञान हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और भगवान के सगुण रूप की उन्होंने व्याख्या की, उन्होंने मुझे राम कथा सुनाई, और उन्होंने मुझे बहुत सारे वरदान दिए कि पुत्र, तू जहां बसेगा वहां 4 कोस तक अविद्या नहीं व्यापेगी, जब तक तू चाहेगा इस शरीर में रहेगा, और तू कल्प कल्पांत तक तेरा नाश नहीं होगा। ऐसा कहकर मैं अपने इस आश्रम पे आ गया और इस आश्रम पर रहने लगा, जहाँ का आपने ये वर्णन सुना कि वहां पर मोह भ्रम ये सब कुछ नहीं व्यापते, और भगवान की कथा वो सदा ही सुनाते रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और काकभूषण जी अंत में कहते हैं कि हर्ष सहित यह आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायो, यहाँ बसत मुहि सुन खगीशा, बीते कल्प 7 अरबीशा, ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायो गयो सकल संदेह, श्यावर रामचंद्र प्रभु जय शरणम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मुझे आपको बीच में थोड़ा टोकना पड़ा। ये तो रामचरित मंथन है, यहाँ तो मर्यादा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चरित्र नाम ही उनका है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा, जब मर्यादा शब्द आता है तो राम अपने आप आ जाते, और अगर हम समय की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रख सकते तो बाकी मर्यादा तो बहुत मुश्किल है। तो आप सब वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए एक बार जरा अनम्यूट करके तालियां बजाएं, जरा थोड़ी अनम्यूट करना सब लोग, कोई बात नहीं, सुनाई भी दे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा, डिटेल में बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। सोनम तो जी आज बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आज 4 राम भक्तों पर बात हुई। सबसे पहले तो अहिल्या पर बात होनी थी, श्रीमती ज्योति किरण रत्न द्वारा, पर वो तो पता नहीं क्या कारण है, वो आ नहीं पाई, उनको मैंने संदेश भी भेजा। उसके बाद में केवट पर डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी ने बात की, फिर जामवंत जी पर श्रीमती निर्मला सिंह ने, और शत्रुघ्न पर श्री आशुतोष नगाइज ने, और अंत में काकभूषण पर अभी आपने श्रीमती सोनम यादव से बात सुनी। तो अभी अपने पास 30 मिनट है, मुझे 10-15 मिनट आगे कार्यक्रम के बारे में बात करनी है, तो मैं बाद में बात करूंगा। तो आज के जो कार्यक्रम हुआ उस पर आप लोगों की कोई प्रश्न हो, कोई टीका हो, पर इसी विषय पर ही जो आज चर्चा हुई उस पर ही प्रश्न होने चाहिए, उसी पर टीका हो, और वो प्रश्न ही होने चाहिए। कई बार लोग प्रश्न ये इसलिए पूछते हैं कि वो उनको प्रश्न का उत्तर पता है, पर बताना चाहते हैं अपना ज्ञान कि मेरा ज्ञान है। ऐसा प्रश्न मत करिए। प्रश्न आपको पता है तो मत पूछिए, उसका उत्तर पता है तो मत पूछिए। प्रश्न तभी पूछिए जब आप वास्तव में क्यूरियस है उसका उत्तर जानने के लिए। और कोई टीका हो, टिप्पणी हो, कोई नई जानकारी हो तो आप अवश्य। हाँ जी, मेरा एक निवेदन। हाँ सर। मैं विनय। हाँ विनय जी कहिए ना सर। मेरा आदित्य शुक्ल जी से एक निवेदन है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया जो है वो केवट जी का व्यापारी के स्वरूप में। तो मन में एक लालच है, मतलब ये प्रश्न नहीं है। बहुत ही संक्षेप में अगर आप थोड़ा सा अपनी सरस भाषा में, सुंदर भाषा में उनका भक्ति भाव भी अगर कह देंगे तो आनंद आ जाएगा। तो ये एक लालच हो गया, ये इसलिए थोड़ा सा निवेदन कर रहा। ये तो पहले तो बहुत बहुत प्रणाम विनय जी। आपसे प्रोत्साहन पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इतने विवेकी व्यक्ति हैं, और केवट ये सब भक्ति के कारण नहीं किया है। तो उसने कहा ना, भक्त तो है वो ईश्वर के बाप बनने में भी नहीं सकुचाते जब उनको लगता है कि कृपा इसी माध्यम से मिलनी है। तो केवट का संपूर्ण हट है वो भक्ति के कारण ही था।
और केवट जैसे मैंने कहा, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो चाहता था कि मेरे साथ मेरा संपूर्ण कुटुंब तर जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे दुर्लभ अतिथि है, बड़े मुश्किल से आते हैं। तो केवट ने अपने संपूर्ण सौभाग्य का फल प्राप्त कर लिया। तो मुझको लगता है संपूर्ण भक्ति ही है वह केवट के इस मनुहार का हट का आधार रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर वर्णन, धन्यवाद। बहुत अच्छा। मेरा प्रश्न आदित्य जी से ही है। मैं भक्ति से नहीं, आप आदित्य जी जो व्यवसाय में लिए, तो जैसे एक प्रसंग आता है कि लक्ष्मण जी को बोलता है कि भले लक्ष्मण जी बाण उठा लेते हैं दशरथ की जब वो सौगंध खाता है, तो इसको व्यवसाय में कैसे जोड़ेंगे? और ये आपको बहुत प्रकार की चमकी धमकी सब मिलेगी, मुझको सप्लाई करो, ये रेट दो, व्हाइट पैसा लो, ब्लैक पैसा लो, बहुत सारी धमकी चमकी मिलेंगी। अब प्राण से बढ़कर के धमकी क्या मिल सकती है? केवट तब भी एडिक्ट था। तो मुझको लगता है यही इसका अर्थ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी, बहुत सही बात, धन्यवाद। बहुत सही बात, बहुत सही बात। बहुत सुंदर। मलिक जी, आपकी कुछ प्रश्न या टिप्पणी? विनय जी ने तो पूछ लिया जो मुझे पूछना था, मगर एक चीज है कि केवट की कहानी को कहाँ से लिया है तुलसीदास जी ने, क्योंकि दूसरे रामायणों में तो है नहीं, वाल्मीकि वगैरह में आदि, तो कहाँ से लिया है? और गंगा पार तो पहले भी कर चुके हैं राम जी, मिथिला जाने के टाइम में, तो उस टाइम में तो कुछ हुआ नहीं था, कोई नाव नहीं बन गई थी नारी। इस पर क्या, कहाँ से कहानी आई है मानस में? ये तो इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा मलिक जी। और यदि मुझको कहेंगे, मैं तो वैज्ञानिक हूँ, लॉजिक ये है, तो मुझको लगता है कि कोई एक अटपटे भक्त भी तुलसीदास जी खड़ा करना चाह रहे थे। ज्ञानी, विज्ञानी, साधक, प्रतीक्षक, बहुत सारे भक्त थे। अटपटे भक्त चलो तुलसीदास जी ने खड़ा कर दिया हो, और ओम जी हैं, और यदि राजेश जी होते तो शायद वह इस पर ज्यादा अच्छे से उत्तर दे पाते। नहीं, ऐसा मेरा मतलब नहीं था। देखिए, तुलसीदास जी ने जो एक यहाँ कुल मिला के 85-86 सोरठे हैं पूरे रामायण में, पर हर सोरठे का एक बिल्कुल प्रेम रस में डूबा हुआ है। जैसे आप जो हलवाई होता है ना, वो जलेबी बनाता है, इमरती बनाता है, तो जब तक उसको रस में डुबो नहीं देता तब उस इमरती का आनंद नहीं आता। इमरती खाइए कि नहीं? अब देखिए, मुंह में पानी आ रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बहुत ही अच्छी होती पसंद। मुंह में, अब हमें यहाँ तो अमेरिका में तो मिलते नहीं है सरोज जी, आप जानते हैं। अमेरिका में आप नहीं मिल रही होगी। और इमरती बनाना भी बहुत मुश्किल काम है, वो इजी नहीं है। हमारे पिताजी हलवाई थे, तो वो कहा करते थे ब्रज की भाषा में, जब 9 मूड हले तब इमरती बने लाला। जब 9 मूड हले, यानी जब 9 लोगों के सर हिलते हैं तब इमरती बनती है। मिश्रा जी ऐसा ही है ना, कुछ डीपी मिश्रा जी आप तालिब बजा रहे हैं, तो एक आदमी का काम नहीं है, उसमें 9 डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सबसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। नमस्कार। जलेबी तो कोई लल्ला कोई भी बना सकता है, उसमें कुछ कारीगरी नहीं है। इमरती बनाना बहुत मुश्किल काम है, जैसे हर जगह इमरती मिलती भी नहीं है। आप हलवाई की दुकान पर चले जाओ, किसी को दुनिया भर की मिठाई होंगी, इमरती नहीं मिलेगी। तो उसको रस में पागना पड़ता है, तब उसका आनंद आता है। तो हर सोरठे को उन्हें ऐसा रस में पागा है कि जब सोरठे को पढ़ते हैं तो ऐसा स्वाद आता है उसका कि मैं तो वर्णन नहीं कर सकता। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ऐसे करुणाएन चितय जान की लखन तना। अब विद्वान लोग इस सोरठे पर घंटों भाषण देते हैं, तो वो अटपटा प्रेम है, भक्ति की जो बात विनय जी ने की थी, अभी आप भी कर रहे हैं, इतना उसका जो प्रेम है, वो प्रेम की गंगा में तो राम जी डूब ही गए। अब उसे क्या गंगा नदी पार करनी है, तो प्रेम की जो भक्ति है कवट की, उसका वर्णन एक सोरठे में ही तुलसीदास जी ने समेट लिया है। ये उनकी महान कविता का उदाहरण है। आई थिंक इतने जितने सारे सोरठे हैं, मैं मानता हूँ अगर मुझे 5 टॉप सोरठे में अपने पसंद कर, इसमें डेफिनेटली दिस विल बी वन ऑफ द सोरठे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने।
और सारा महत्व डॉक्टर साहब इसमें अटपटे में है, अटपटे में। तो अभी का गुण है। हाँ, ये हम देखते हैं अभी दैनिक जीवन में भी, कभी किसी से बहुत प्रेम भाव आया था तो कुछ होश ही नहीं रहता है। जब राम और भरत का मिलाप होता है तो कहाँ धनुष, कहाँ तीर, और सब पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ, कोई होश ही नहीं रहता आदमी को। वही असली प्रेम है। जब आपको अपना होश है तो क्या प्रेम है, अपना होश न रह जाए। जब अगर आप होश में तो क्या प्रेम है। तो वही असली प्रेम, जब आप व्यक्ति को अपना कुछ खुद का ही कुछ पता नहीं पड़ता ना, तो कहीं साफा कहीं जा रहा है और रुमाल कहीं जा रहा है और धनुष कहीं जा रहा है, और बस आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। यही केवट का प्रेम, बिल्कुल बेवल और पागल होकर के। हाँ, दिल तो पागल है। तो पिक्चर आई थी ना, दिल तो पागल है, पर इन लोगों के सारा पागलपन नकली है, नाटकी है। तो पर जो असली पागलपन तो भक्ति का पागल, डॉक्टर साहब भक्ति का पागलपन ही सबसे अच्छा पागल। मीराबाई का मीरा का तो पागलपन अब उसका क्या है, राइट, सही है। हाँ, तो अब मीरा को क्या पड़ी है कि वो राजघराने में महारानी बन के आई है, उसको कोई पड़ी नहीं है। मेरी बदनामी हो रही है, कोई चिंता ही नहीं है, बोले ये क्या राजघराने की है, ऐसे ही भागो, सही है, बाजा लेके घूमती रही। हाँ, आप बंदना जी आप बोलिए। सर, जैसे मैंने बहुत ज्यादा रामायण तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जैसे अभी मलिक सर ने कहा कि केवट का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है और मानस में है। मुझे लगता है तुलसीदास जी ने के दौरान जब वो लिख रहे थे तब थोड़ा थोड़ा लोगों में कास्ट को लेके या जाति को लेके कुछ आ रहा था दिमाग में, कि उससे डिमार्केशन हो रहा था सोसाइटी में। तो मुझे लगता है इसलिए उन्होंने केवट जैसे लोगों को भी, उस जाति के लोगों को भी उसमें वर्णित किया, ताकि जो कास्ट सिस्टम है वो दिखाया जाए कि भगवान को चाहना या भगवान में भक्ति करना सिर्फ एक ही रिलीजन या एक ही कास्ट में नहीं था, वो कोई भी कास्ट के लोग कर सकते थे या कोई भी जाति के लोग उनसे भक्ति कर सकते थे, उनपे श्रद्धा कर सकते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो पार्ट उन्होंने उसलिए दर्शाया है वहां पर केवट को लेकर। धन्यवाद वंदना जी। और देखिए ना, तुलसीदास जी आरंभ में कहते थे नाना निगम, दुनिया भर के वेद पुराण शास्त्र को उन्होंने अध्ययन किया है। और कहाँ से क्या लिया इस पे, किसी विद्वान ने, और कुछ विद्वान ने कुछ किताबें लिखी हुई हैं, ऐसा उसका मेरे पास अभी रेफरेंस नहीं है। उन्होंने हर लाइन को स्टडी करके उसका सोर्स देखा है कि ये लाइन या ये उन्होंने तुलसीदास जी ने कहाँ से लिए। तो हो सकता है इसका कोई और सोर्स हो जिसके बारे में ना पता हो। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, ये 2-3 रामायण के बारे में हम सुनते हैं, थोड़ा जानते भी हैं। और जब तुलसीदास जी के समय में कितनी किताबें होंगी, वो हो सकता है आज लुप्त हो गई, हमें उनका पता भी नहीं। तो उन्होंने कहाँ से लिया हुआ हमें नहीं पता, फर्क भी क्या पड़ता है। जी सही। हमें तो बनी बनाई इमरती से मतलब है, वो इमरती का आटा कहाँ से आया, चीनी कहाँ से आई, और वो गन्ना कहाँ से आया, क्या वो बनाने वाला सीखा कहाँ से डॉक्टर साहब, बनाने वाला सीखा कहाँ से? हाँ साला कहाँ से सीखा उसने, इससे में क्या लेना देना, हमें तो खाने से मतलब है। हमें तो खाने से मतलब है ये। पर एक बड़ा प्रश्न इसमें क्या है, वो उसका आप लोगों को उत्तर पता होगा कि केवट जो इस व्यक्ति का प्रॉपर नेम है या क्या है उसका। जैसे आपका नाम आदित्य है, मेरा नाम ओम है, इनका नाम रश्मि है, इनका नाम मीनू है, तो ऐसा केवट ये नाम है उनका, क्या है? प्रॉपर नेम नहीं है, वो तो आदित्य जी प्रोफेशन है। केवट मुख्यतः जाति है ओम जी, और शबरी भी जाति है। शबर एक जाति है आदिवासी में। ये विशेषकर केवट तो उत्तर भारत में ये बहुत प्रचलित जाति है, ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं आजकल ये। तो केवट और शबरी तो ऐसे उपेक्षित पात्र हैं जिनका नाम भी ज्ञात नहीं है। हाँ, तो ये अच्छी महत्वपूर्ण बात बताया आपने। निषाद ही केवट हैं, जो निषाद हैं वो केवट हैं। जी उनकी पढ़ी भाषा में निषाद कहने लगे, और हमारी ग्रामीण भाषा में अवधि में उनको केवट ही कहते हैं। जी अपनी पढ़ी लिखी भाषा में निषाद राज हो गए, अंत केवट ही होते हैं हमारे गांव में। केवट का अर्थ क्या होता है फिर?
केवट था पार वो करने नाव वाला। खेलने वाला, नाव पार करने वाला, तो नाव नदी पार चला करवाना। के इधर से उधर लोगों को नदी पार करवाता है वो केवट। मल्लाह, इसको एक दूसरा शब्द इसलिए मल्लाह मल्लाह बोलते हैं, मल्लाह। मल्लाह मल्लाह। बिल्कुल, केवट और मल्लाह एक ही और प्रजाति है, और फिर प्रजाति यदि तो शबरी, आप जैसे कह रहे हैं कि शबरी भी एक जात है, तो वो किस किस कैटेगरी में और क्या उनका एक ये है, प्रासंगिक क्या है उनका? सबरी भेलनी थी, भेलनी। वो तो राजा की अभी- बेटी थी, वो सबरी राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, सवर वंश था और जनजातियां थी बहुत सारी। अच्छा, भील जात की, भील जात की, जो भील भील जात के जात राजा थे उनकी थी वो। भील। तो जी, वो बिल्कुल, वहां पे बिल्कुल। वन में कैसे पहुंची? उनको क्या ज्ञात था क्या कि राम जी यहाँ से गुजरने वाले हैं? नहीं, वो उनका वन घर में था भाई, उनका हाँ, आधार उनको कार्ड ज्ञात बना था, हुआ था, उनको- 19 जगह पर एड्रेस था, राम जी पहुंचे हैं वहां पर, वो जंगल नहीं हाँ। पहुंची है शबरी। केवट नहीं, को, जिसके पास केवट की जैसी भक्ति है, शबरी की जैसी भक्ति है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान की गर्ज पड़ती है तो वो खुद पहुंचता है। उनको भगवान की जरूरत नहीं है, इसमें भगवान को उनकी जरूरत है। तो भगवान को जरूरत है केवट की, तो केवट के पास पहुंचे। भगवान को शबरी की जरूरत है तो शबरी के पास पहुंचे। तो शबरी ने बताया कि आप किष्किंधा जाओ तो आपका काम बनेगा, नहीं तो वहीं जंगल में भटकते रहते। तो और किसी वक्ता पर किसी और प्रश्न, जामवंत जी पर, शत्रुघ्न जी पर और काकभूषण जी पर कोई हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आज जी। बहुत अच्छे विषय रहे, सभी वक्ताओं को बहुत 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 अच्छा था। धन्यवाद। और शत्रुघ्न जी का और काकभूषण जी मेरे भी दो प्रिय पात्र हैं, दोनों पे ही आज सुनने को मिला, मेरा सौभाग्य है। तो आशुतोष जी ने जो शत्रुघ्न जी पे बोला है उसमें एक जिज्ञासा और जगा दी उन्होंने, उनसे ही पूछूं या कोई भी बताए। जैसे उन्होंने कहा है कि राम ने जो है वो ज्ञान का स्वरूप बताया और लक्ष्मण को वैराग्य का स्वरूप बताया, तो इस क्रम में हाँ। शत्रुघ्न जी को क्या देखा जाए? तो ये एक जिज्ञासा मन में आज उठी है कि लोभ का नाश किया तो लोभ किस वृत्ति से नाश होता है लोभ का? नगाज जी तो कोई उनके पास काम आ गया, वो तो चले गए मंदिर छोड़कर। तो आप में से किसी के पास इनके प्रश्न का उत्तर हो तो कहिए। ये विश्लेषण मैंने आज ही सुना तो सहज दृष्टि से जिज्ञासा मैं कहूं उठी कितना मन में। सही है मैं नहीं जानता। हम्म। जी जी, आध्यात्मिक दृष्टि से मनीष जी कहें तो लोभ का यदि दमन करना है तो त्याग ही एक आश्रय है। और बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न जी तो इतने बड़े त्यागी थे जिनका त्याग, उन्होंने नाम का भी त्याग कर दिया, उन्होंने त्याग किया, उनकी भी चर्चा की भी त्याग कर दी। तो वो भरत ने त्याग किया तो भरत ने तो बहुत कुछ पा लिया अपने त्याग के नाम पर, राम से ज्यादा बड़े हो गए वो। इसीलिए कहते हैं ना, सब विधि भरत सराहन जोगु। लेकिन शत्रुघ्न जी के त्याग की तो कहीं चर्चा भी नहीं हुई। तो लोभ का यदि संवरण करना है तो त्याग, ये मुझको लगता है यदि भरत को वस्तुतः त्याग मूर्ति कहते हैं, शत्रुघ्न को भी त्याग मूर्ति कहा जा सकता है। त्याग नहीं, बिल्कुल आप मेरे मन में बिल्कुल त्याग का ही शत्रुघ्न कंटेंट, उनको लोभ किसी चीज का नहीं था, वो एक कंटेंट सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड खुद में रहते हैं उनको किसी चीज का लोभ नहीं होता। सो ही वाज अ वेरी सेटिस्फाइड पर्सन। और उनको जहाँ बोला जाए वो वहीं पहुंच जाते थे। जैसे कि उनको कैकेयी ने भेज दिया था कैकेयी नरेश के पास में, तो वो वहां भी चले गए थे। वो ऐसे जिद नहीं पकड़ के बैठते थे। जहां तक मैंने जो पढ़ा है, राम किंकर जी की जो किताब थी उसमें जो मैंने पढ़ा था, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। शत्रुघ्न राज्य चला रहे थे, जबकि भरत जी नंदीग्राम में चले गए थे, तो सारा राज्य काज को शत्रुघ्न को नहीं चलाते थे। साकेत में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। हर एक दिन जाकर के उनको रिपोर्ट देते थे कि राज्य में क्या उन्होंने किया उस दिन। मैं तो वही बोल रही हूँ कि जहाँ हम लोग लालच करते हैं, हम लोग यानी हम लोग अभी भी डिससैटिस्फाइड हैं, इसलिए हमको वो सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, खुद में कंटेंट हो जाते हैं, तो हम लोग लोभ माया, मोह माया सब छोड़ देते हैं। तो बेसिकली मुझे वही कैरेक्टर उनमें नजर आता है। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत बहुत सुंदर अच्छे चर्चा, अच्छे प्रश्न आए और बड़े अच्छे उत्तर मिले। ये तो मंथन का मंच है, हम आप अपनी सोच से, विचार से मंथन करते हैं। तो मैं आगे के एक दो कार्यक्रम बता दूं। अगले सप्ताह, हाँ मिश्रा जी।
मैं आपसे प्रणाम करता हूँ सबसे पहले, और जितने लोग विद्वत जन है सबको प्रणाम करता हूँ और सबको शुभ रात्रि। हम आपसे, आपने उस दिन एक चर्चा में, एक चर्चा में नहीं रह पाया, आपने हिंदी व्याकरण को आपको कोई मिल गया, कैसे क्या कुछ बात उसमें बनी, कोई समस्या का हाँ, समाधान? नहीं, मैं मुझे आपसे फोन पर बात करनी है, पर वो फोन हो नहीं पा रहा। मैं कोई बात नहीं, फिर हमने कहा कोई बात। हाँ बिल्कुल, अगले हफ्ते तो हमारा भी कार्यक्रम है, कैके पर तो है ये, तो हम आपसे मिलेंगे। हाँ, मैं अगले सप्ताह आपसे बात करता हूँ। तो अगले सप्ताह फिर से चर्चा चलेगी। तो अगले सप्ताह भरत जी पर बात होगी, उर्मिला जी पर बात होगी, और मंथरा पर बात होगी। उसके साथ पे कैकेयी, माता कैकेयी पर बात होगी। तो आप सब बता रहे हैं, सब वक्ताओं से मेरा कई वक्ता जो कल अगले सप्ताह बोलने वाला है इस समय यहाँ उपस्थित हैं। सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 10 मिनट में अपनी बात रखें। गागर में सागर बड़ा मुश्किल होता है काम। सागर में गागर तो बड़े आराम से डाली जा सकती है, गागर में सागर डालना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, जो पूरा समय नहीं मिल पाता तो बड़ा मन में शोक। नहीं, समय सीमा का मर्यादा तो ध्यान बहुत मर्यादा का मंच है। और सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि समय पे जुड़े जरा, और खास करके वक्ता सब समय पे जुड़े, क्योंकि अगर वक्ता ही देर से आएंगे तो फिर हम क्या उदाहरण। नहीं सर, मेरा तो शायद मोबाइल खराब हो रहा है, क्या है? अरे अब आप अभी मैं किसी से सफाई नहीं मांग रहा, मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा। बहुत परेशान हो गई थी आज, मैंने पहले 8 बजे ऑन कर लिया था, मुझे लगा 8 बजे से है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, मैं फिर से हाथ जोड़कर कि समय का तो कम से कम मर्यादा का ध्यान रख सकते हैं, समय पर आए और समय का ध्यान रखें। उसके बाद में 26 मार्च है। डॉक्टर साहब। हाँ सर। नहीं, 19 मार्च है। हाँ 19 मार्च। हाँ 19 मार्च की तो बात होगी। 19 मार्च। हाँ, आज क्या है? आज 12 है ना। हाँ, अगले सप्ताह 19 मार्च की। तो हाँ, आप लोग सब वक्ता लोग बात बोलेंगे, उर्मिला जी पर, कैकेयी जी माता पर, भरत पर और मंथरा पर। हाँ, उसके और 19 मार्च है, 19। और उसके बाद में 26 मार्च है। 19। हाँ, तो अब 26 की मैं बात करता हूँ, थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। और उसके बाद में हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का नया कैलेंडर शुरू हो जाएगा। संवत बदल जाएगा, संवत 2079, राइट? गलत नहीं बोल जाऊँ, आरंभ होगा। तो नए वर्ष में सबसे पहले नए वक्ता हम एक बालक को बुलाएंगे। वो 12-13 वर्ष का बालक है। उसने स्वयं ने एक रामायण की रचना की है, और उस रामायण का नाम है बालमुखी रामायण। और नाम भी बड़ा सुंदर है, बालक के मुख से रची हुई रामायण। और बड़ा विद्वान बच्चा है। मुझे शहर याद नहीं आ रहा, मध्य प्रदेश में ही है कहीं, इंदौर। आप लोगों को पता होगा किसी को, रामगिरीश जी आपको पता हो तो बताइए। तो वो अपने रामायण के बारे में बात करेंगे, जो उसने स्वयं उसने रची है और उसकी रचना की है। कुछ दिनों पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी बात हुई। तो हम तो उनको पहले ही आमंत्रित कर चुके थे। चूंकि वो बच्चा है इसलिए मैं डायरेक्टली उनसे बात नहीं करता, उनकी माता जी से मेरी बात होती रहती है। और वो तो नया वर्ष हम बच्चे के मुख से रामायण सुनेंगे। तो उस दिन तो आप बिल्कुल अवश्य आए, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, हमें प्रोत्साहन मिले। डॉक्टर साहब, कौन सी तारीख है? वो हो गई उसके बाद वाला मंडे, वो आई थी 2 अप्रैल। 2 अप्रैल है। हाँ, फर्स्ट सैटरडे। और आई थिंक नया साल हमारा 2 अप्रैल को ही शुरू हो रहा है। आप में से कोई कर्मकांडी पंडित है, पता है कि नया साल है? वो रामनवमी तो हमें पता है। जो नया साल का कर्मकांडी पंडित जिनको पता रहता है कि नया साल कब बदल रहा है, बताए। मेरा तो है ना 2 अप्रैल को ही आरंभ हो रहा है। हाँ, तो 1 या 2 मई शुरू हो रहा है, आरंभ है। ठीक है। अब जो ये जो चर्चा है हम सारे पात्रों की कर रहे हैं, इसमें हमने राम जी और सीता जी और हनुमान जी को छोड़ दिया। ये पात्र नहीं है क्या रामायण के? ऐसा एक प्रतिबंध लगा दिया कि इन पे बात नहीं कर सकते। उस पर तो हमने पहले भी चर्चा की है। इन पे हाँ, तो चर्चा तो हम कितनी भी कर लो कभी पूरी नहीं होगी इन पर। तो हमारे एक मित्र हैं, हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, यहीं पर रहते हैं,
तो वो इस बात पे बहुत नाराज हो गए कि क्या आपने ऐसा, आप ऐसा बैन क्यों लगा सकते हैं, और उनकी बात सही है। तो उसके बाद में हम इन तीनों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि रामनवमी भी है, हनुमान जयंती भी है और सीता नवमी भी है। सही है। तो रामनवमी है 10 अप्रैल को, हनुमान नवमी है 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल और 16 मई को सीता नवमी है, अगर मुझे ठीक से दिन याद हो। तो फिर लगातार हम 2-4 सप्ताह इन भगवान राम, सीता माता और हनुमान जी पर चर्चा करेंगे इसी फॉर्मेट में। उसका फिर से गूगल फॉर्म है, प्रोसेस वही है, तो आप गूगल फॉर्म भरें। और पर मेरे आपसे बहुत बहुत करबद्ध निवेदन है कि वो फॉर्म भरने के पहले आप मन में विचार करें, आप क्या चर्चा में क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ कहानी सुनाना चाहते हैं तो आप मत भरिए फॉर्म। कहानी सबको पता है, सारी कहानी हमने सुनी हुई है, वो सुनी सुनाई बातें कहने का कोई फायदा नहीं। तो उससे आप क्या उसका मंथन करके आप उसमें से क्या कचौड़ियां और इमरती निकाल रहे हैं, उसमें हमें इंटरेस्ट है। राइट, हमें उस कहानी तो हम जानते हैं कि भाई चलो राम जी वहां प्रकट हुए और फिर विश्वामित्र जी के साथ गए और फिर उनका विवाह हुआ और फिर वन में गए और रावण को मारा, वापिस आ गए, तो सबको पता है, कम से कम इस मंच पे आने वाले सबको पता है। तो ये इस पर बिल्कुल विचार करें तब गूगल फॉर्म को भरें। और मैंने आप 2 मिनट मैं जरा इसको आपको स्क्रीन शेयर से बताता हूँ। उस फॉर्म में भी मैंने ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। ये कहाँ से आ गया, विंडो खुली हुई थी, ये गूगल फॉर्म। मैं हर गूगल फॉर्म में पूरी इंस्ट्रक्शन भेजता हूँ, देखिए ना, ये पूरे इंस्ट्रक्शन है। इस फॉर्म को भरने के पहले इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि आप अपने चुने हुए पात्र पर क्या बोलना चाहते हैं। और ये मैंने नहीं लिखा क्यों बोलना चाहते हैं, पर वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और वक्ताओं के चयन में आपके स्टेटमेंट की बड़ी भूमिका होगी। तो नीचे इसमें एक स्टेटमेंट है कि मैं क्या बोलूँ, ये कहाँ है, देखिए कहाँ है। आप किस पात्र पर बोलना चाहते हैं, राम जी पे, सीता जी पे, हनुमान जी पर, और क्यों बोलना चाहते हैं और उनमें ऐसी क्या विशेषता है, और कम से कम 50 शब्दों में उत्तर दें। इसका मतलब पहले थोड़ा मंथन करें। अब यहाँ पर कई लोग हैं तो कुछ 1-2 लाइन लिख देंगे कि राम हमारे इष्ट देव में इसलिए बोलना चाहता हूँ, ये कोई बात नहीं। तो मंथन करें कि ऐसी क्या, आपको ऐसी क्या विशेषता नजर आ रही है राम में या सीता में या हनुमान जी में। मुझे तो कोई विशेषता नजर नहीं आती, आपको आ रही है तो वो लिखें, तो ताकि हमें पता लगे। ज्योति बहन हमारे ऑडियो चालू से, चलो तो इस पर ध्यान रखें ताकि हम उनके बारे में अच्छी बातें जान सकें। तो इसको तो कर दो बंद। डॉक्टर साहब, भारत में शिवरात्रि आपके लिए तो वहाँ दिन होगा, हम लोगों के लिए शिवरात्रि। हम 5 मिनट और लूंगा, पर हाँ जो आप जाना चाहें जरूर जानिए। हाँ, गूगल फॉर्म डॉक्टर रंगी आप पूछ रहे हैं, हमने सब व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, मैं दोबारा एक बार और डाल देंगे तो आप उसमें आप भर दीजिएगा। अच्छा, इस जो चल रहा है कार्यक्रम, तो एक मनोभाव है कि हम एक पुस्तक बनाएं जिसपे मानस के सभी पात्रों पर एक छोटा छोटा लेख लिखें और उसको हम समाज को अर्पित करें। तो आई थिंक मैंने वो सूचना अभी सिर्फ ये जो रामायण के मानस के पात्र हैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप में समय डाली हुई है। तो अगर आपको लगता है कि आप जिस पात्र पर आप बोल रहे हैं उस पर आप लेख लिखना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा उस पर प्रकट करें। फिर से मैं वो कहूँगा कि वो लेख पर वो इट्स नॉट ए स्टोरी राइटिंग। अगर आप सिर्फ स्टोरी राइटिंग है, वो जो रावण में चौपाइयाँ लिखी है उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके उन्हीं का अर्थ लिख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। अगर इनफ लोगों का इंटरेस्ट हुआ तो उसका हम एडिटोरियल पॉलिसी बनाएंगे, एडिटर्स अपॉइंट करेंगे, उन सारे आर्टिकल्स को रिव्यू होगा और सीरियस और अच्छी तरह से लेखें वही प्रकाशित होंगे। तो अगर आपको इस तरह का धैर्य है तभी आप रुचि प्रकट करें। गोल यह है कि एक ऐसा कंपाइलेशन बने कि जिसमें एक ही जगह सारे पात्रों के बारे में समाज को जानकारी मिल सके और वो जो लेख हों शोध परत लेख हों, जस्ट नॉट स्टोरी टेलिंग। कि आदमी शोध करे, अध्ययन करे और फिर उनके बारे में लिखे।
हर मंगलवार को संक्षिप्त रामायण का तो पाठ होता ही है, तो आप में से कई लोग आते हैं, करीब करीब 40-45 लोग हर मंगलवार को आते हैं, तो उसमें रुचि हो अगर उसका भी गूगल फॉर्म है, अप्रैल का मैंने गूगल फॉर्म खोल दिया, तो जो भी जिनको भी रुचि हो आप उसमें बांट लें। और आपको कोई भी सुझाव हो और टिप्पणी हो तो आप बिल्कुल मैं लिखें ताकि हमें उसका लाभ मिल सके और उसको हम कार्यान्वित कर सके। जी मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, वो आप एक कविता के कुछ मंगवा रहे हैं भारत काव्य पीयूष में, तो मैंने भी अपनी कल ही 2 कविताएं भेजी हैं। क्या आवाज नहीं आ रही? आपकी या तो मेरा इंटरनेट ठीक नहीं है। हाँ जी। हाँ, अब जो भारत काव्य पीयूष के तहत आपने कुछ कविताएं मंगवाई है ना, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। तो उसमें भी मैंने कल अपनी कविताएं भेजा है, क्या आपको मिल गई? मिल तो गई होंगी। हाँ मिल गया, मिल गया, मैंने अभी उसको आप एक्नॉलेजमेंट नहीं किया, पर ठीक, धन्यवाद जी। और कोई किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? चलिए, किसी का कोई प्रश्न टिप्पणी नहीं है तो पुनः सब वक्ताओं को मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और सारे श्रोताओं को उससे भी ज्यादा आभार, क्योंकि आप सुन रहे हैं, सुनना बोलने से ज्यादा मुश्किल है और सबसे सरल काम मेरा है, तो मैं तो आराम से बैठ के आपकी बातें सुनता हूँ और तो आनंद लेता हूँ। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है, बनी आदमी है तो प्रवृत्ति ये रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इतने लोग समन्वय करना एक सबसे कठिन कार्य आप कर रहे हैं, से सबको जोड़ रहे हैं, इसके लिए तो हम लोग बहुत आभारी हैं, नहीं तो हम किसी से नहीं मिल सकते थे। ये आपका महत्वपूर्ण योगदान है। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।